ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं कि बंधन और मोक्ष का कारण मन है, इसको जीतने की कोशिश न करना, इससे हार मान लो। ऐसे दोस्ती करने के लिए इसको भगवान की ओर ले जाओ। न जाए तो न जाए नहीं, ये तो घोर बेवकूफ है मन, जिधर चाहो उधर चला जाता है। खाली लालच दे दो, तुम जो आनंद चाहते हो ना, हाँ हाँ, इसीलिए तो संसार में भाग रहे हो। हाँ, वो भगवान में है, ये उसकी बुद्धि में बिठा दो, वो उधर चला जाएगा। मनसा न शत्रु कोई गोविंद राधे, मन साना शत्रु कोई गोविंद राधे, हरि में लगा के वाए मित्र बना दे, हरि में लगा के वाय मित्र बना, मन साना शत्रु कोई गोविंद राधे, हरि में लगा के वाय मित्र बना दे, मनसा न शत्रु कोई गोविंद राधे, मन साना शत्रु कोई गोविंद राधे, मनसा न मित्र कोई हरि में लगा दे, मन साना मन हम लोगों के पास एक मन होता है और इंद्रियां किसी के पास सब की सब नहीं होती, अथवा होके नष्ट हो जाती हैं। एक दिन आंख अच्छी थी अब अंधे हो गए, एक दिन कान अच्छे थे अब बहरे हो गए,
अथवा जन्मजात अंधे हैं। ग्यारह इंद्रियां हमारे पास हैं, और वे सब की सब बुढ़ापे में गड़बड़ हो जाती हैं। पैर गड़बड़ करने लगते हैं, चल नहीं पाते, हाथ उठता नहीं, कान सुनते नहीं, आंख ठीक से देखती नहीं, सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन मन गड़बड़ नहीं होता, वो और बलवान होता जाता है बुढ़ापे में। और यहां तक कि इस मन को परास्त करने की भावना लाना, इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो सकती। संसार में शत्रु को परास्त करने के लिए हम लोग अनेक उपाय करते हैं ना। तो और शत्रुओं के लिए तो उपाय है, लेकिन मन को आज तक कोई नहीं जीत सका। बड़े बड़े योगी हुए, विजित ऋषिक वायु भीरदांत मनस्तुरगम। वेदों ने कहा कि इंद्रियों पर तो विजय प्राप्त कर लिया योगियों ने, और वायु पर भी विजय प्राप्त कर लिया प्राणायाम करके। सतयुग वगैरह में सांस भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन मन पर कंट्रोल वे भी नहीं कर सके। इतना बड़ा शत्रु है। इसलिए वेद कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो। बंधन और मोक्ष दोनों का, ये दो विरोधी चीजें हैं। बंधन दुख देता है और मोक्ष दुख से छुटकारा दिलाता है, लेकिन दोनों काम मन करता है। अरे जीव के अतिरिक्त दो बचे, एक माया एक भगवान। तो माया में मन जाएगा तो दुख मिलेगा, भगवान में जाएगा तो आनंद मिलेगा। तीसरी कोई जगह नहीं। और चुप आप मन को बांध दे, यानी कहीं न जाए, ऐसा कर दे, ये कोई कर नहीं सकता। क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। किसी का मन एक क्षण को भी चुप नहीं रह सकता। तो जीतेंगे कैसे?
ये मन माया का दूसरा रूप है और माया का पुत्र भी है और माया के समान बलवान भी है। इसलिए सब हार गए। बड़े बड़े विश्वामित्र, पराशर जो नई सृष्टि कर देने में समर्थ हैं, वे भी नहीं जीत सके मन को। ऋषभ भगवान के अवतार, उनके सामने सिद्धियां आई और कहा मैं आपके सेवा के लिए आई हूं। आप कौन है? मैं सिद्धियां हूं। कृपया आप बाहर चले जाइए, अब दोबारा आने का कष्ट न कीजिएगा। अरे हमको तो बड़े बड़े योगीश्वर चाहते हैं, एक ऐसा बाबा है। उन्होंने कहा हम तुम लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। ऐ मनुष्यो न कुर्यात कदाचित सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते, भागवत 5:6-3। मन को कभी दुश्मन के अलावा मित्र न मान लेना। क्यों? योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली, 5:6-4। ये मन ऐसा विश्वासघाती है कि मित्र बन करके तुम्हारा सर्वनाश कर देता है। मित्र बन करके। इसलिए इसका विश्वास न करना। मैंने आपको बताया था ना कि सौभरी मुनि मथुरा में यमुना के भीतर सिर करके साधना करने वाले, और एक क्षण के कुसंग ने उनको मन का गुलाम बना लिया और मानधाता की 50 लड़कियों से शादी करके 5000 पुत्र पैदा किया। तब होश आया और चिल्लाकर कहा अहो इमं पश्यत में विनाशम, अरे मनुष्यों मेरा सर्वनाश देखो। तुम भी मन से होशियार रहना। जब मुझ योगी का ये हाल हो गया तो तुम लोगों की कौन कहे। इसलिए मन से दुश्मनी के द्वारा उसको हराने की बात न सोचना। अगर दुश्मन कमजोर हो तब भिड़ना चाहिए, नहीं तो मार खा जाओगे। अगर कमजोर आदमी पहलवान से भिड़ जाता है तो वो एक झापड़ लगा के गिरा देता है। और कोई शत्रु है ही नहीं इस जीव का। वेद कह रहा है, ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र, मन एव माने ही, मन ही
मनुष्य को 84 लाख में घुमा रहा है, और यही मन परमानंद धाम भगवान में भी पहुंचा देगा, और कोई पहुंचाने वाला नहीं है। जब तक मन भगवान में न लगाओगे तब तक कोई तरकीब काम नहीं देगी, कोई बल, तपस्या हो, कुछ हो, माया को नहीं जीत सकते, इसलिए मन को नहीं जीत सकते। और ये मन एवं मनुष्याणाम, ये एक एक शब्द त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी है, 5वें अध्याय का 3रा मंत्र, और मैत्रायणी उपनिषद में भी है 6:34, और साठ्यायनी उपनिषद में भी है पहला मंत्र। और इसी भावार्थ से युक्त दूसरा मंत्र है चित्त में वही संसार। ये महोपनिषद का मंत्र है 4:66, और ये मंत्र मैत्राणी उपनिषद में भी है 6:34, और ये मंत्र मैत्रेयी उपनिषद में भी है 1:5, और ये मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है 3रा। और इसी अर्थ से युक्त एक मंत्र है मन एव ही संसार, 5वें अध्याय का 98वां मंत्र तेजो बिंदु उपनिषद का है। यानी मन ही, चित्त ही बंधन और मोक्ष का कारण है। नारद पुराण में भी ऐसे ही है बिल्कुल, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। पंचदशी में भी ऐसे ही है शब्द, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। भागवत में भी है चेत खलवस् बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, 3:25-15। मन परम कारण मा मनंती, 11:23-43 भागवत। ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं कि बंधन और मोक्ष का कारण मन है, इसको जीतने की कोशिश न करना, इससे हार मान लो। और इससे दोस्ती करने के लिए इसको भगवान की ओर ले जाओ। न जाए तो न जाए नहीं, ये तो घोर बेवकूफ है मन, जिधर चाहो उधर चला जाता है। खाली लालच दे दो, तुम जो आनंद चाहते हो ना, हाँ, इसीलिए तो संसार में भाग रहे हो, हाँ, वो भगवान में है। ये उसकी बुद्धि में बिठा दो, वो उधर चला जाएगा। देखो, शराब के समान कोई बुरी चीज नहीं है, शास्त्र वेद भी कहता है और आप भी जानते हैं। अरे साहब, ये अच्छा खासा आदमी था, शराब ने देखो क्या हाल कर दिया, वो पड़ा हुआ है सड़क के गटर में। ये अरबपति है। सवेरे से ही ये बच्चों को, बीबी को मारना शुरू करता है शराब के कारण।
लेकिन उसको अगर 1000 जगत गुरु समझावे, शराब नहीं पीना, ये 5 महापापों में है। स्वर्णस्तेयी सुरापी च ब्रह्महा गुरुतल्पगा, ये महापाप है। तो नशे में गएगा, हम समझते, लेकिन छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे ही यदि मन को भी लालच दे दो, वहां की शराब ऐसी है कि इसको तो छोड़ देते हैं इन्हें गिने लोग, उसको तो कोई छोड़ ही नहीं सकता। भगवान भी नहीं छोड़ सकते। सूरदास ने चैलेंज कर दिया, हृदयाद यदि निर्यासी पौरुषम गणयामिते, हृदय ते जब जाहु तो मर्द बदोंगो तो, बड़े भगवान बने हो तुम। परम पुरुष एक पुरुष होता है। संसार में जैसे लोग मामूली ताकत वाले, एक महापुरुष महात्मा लोग, और एक परम पुरुष भगवान। लेकिन हमारे हृदय से तुम निकल नहीं सकते। जैसे लाह होती है, लाह को पिघला दो, खूब पिघलाओ कि 100 परत के कपड़े से छान ली जाए। उस लाह में एक रंग छोड़ दो, लाल पीला काला जो चाहो, और फिर लाह को बाहर रख दो, वो सूख जाएगी। फिर दोनों को चैलेंज कर दो, लाह तेरी हिम्मत हो तो रंग से निकल जा, ऐ रंग तेरी हिम्मत हो तो लाह से निकल जा। दोनों नहीं हो सकता। ऐसे ही ये मन जब पिघल जाता है श्याम सुंदर के प्रेम में, और श्याम सुंदर इसमें समा जाते हैं, तो फिर दोनों की हिम्मत नहीं है एक दूसरे से अलग हो सके। इसलिए उस शत्रु मन को मित्र बनाने के लिए भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम में अनेक अनंत रूप हैं। इस लीला से उब जाए दूसरी लीला में ले जाओ, दूसरी में बोर हो जाए तीसरी में ले जाओ, उसी एरिया में घुमाओ, तब लत पड़ जाएगी। लत कहते हैं हमारे संसार में, इसको तो लत हो गई है, छूटेगी नहीं। हाँ, आप लोग समझ गए होंगे।